जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज का जो एग्जाम है मैं ऐसी आशा करता हूं आपका अच्छा हुआ हो। मित्रों, वैसे तो आज का जो पेपर था वो काफी कठिन था। उसका स्तर की भी हम बात करेंगे, उसके कट ऑफ की भी हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों का अच्छा हुआ होगा पेपर। और जिस भी विद्यार्थी का अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उसको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आगामी भर्ती परीक्षा की उसको तैयारी कर लेनी है ना। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा तो बिल्कुल मूड अपसेट हो रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। मित्रों, नौकरी आपकी आजीविका है, लेकिन नौकरी आपका जीवन नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज का जो पेपर का स्तर था वो वास्तव में बहुत ही उच्च स्तरीय कह सकते हैं। उसके लेवल की बात करते हैं। देखो, एक तो प्रश्न आते हैं आपके सरल। देखो, एक पेपर में तीन स्थिति के पेपर सरल, एक होता है औसत और एक होता है कठिन। तो आज का जो पेपर है ना, उसका अगर आप एनालिसिस करेंगे, एक कठिन स्तर है। अगर आज के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो सरल तो मात्र 10 से 15% पेपर ही था। औसत की बात करें तो 30 से 35% ही था। और बाकी तो मित्रों 55% पेपर आपका कठिन ही था। फिर रीट लेवल फर्स्ट से चाहते क्या हैं? एक 5वीं तक क्या अध्यापक है, कक्षा 5 तक पढ़ाने वाला अध्यापक है, उसके हिसाब से इस पेपर को पढ़ने में ही आपको कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। इतना लेंदी पेपर, इतना बड़ा पेपर। लेकिन मित्रों, आपको अपनी तैयारी को वापस से स्टार्ट करना है, हताश नहीं होना है। इसमें नहीं तो किसी और में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। एलडीसी की भी वैकेंसी आ गई, और भी अन्य वैकेंसियां, तो घबराएं नहीं। जैसा भी आपका पेपर हुआ है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि मित्रों घबराने से कुछ नहीं होगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। देखो कमी कहां रह गई और स्वीकार करो तुम। मैं मानता हूं, एक तो इतना हार्ड पेपर और एक एग्जाम हॉल का दबाव, उस समय आपकी क्या मनोदशा होगी, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं आपकी उस दशा को। मित्रों, एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं, फिर उसमें भी स्तर कठिन। जब पेपर देखा होगा तो वहीं पर बच्चा जो आ रहा है उसको भी भूल गया होगा। ऐसी स्थिति में क्या रह सकती है कट ऑफ, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। मैंने काफी बच्चों से क्वेरी ली, जाना कि भाई आपका कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। आप सभी साथियों से भी मैं कहता हूं कि आप कमेंट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर करना, ठीक है। तो अब इस स्थिति के पेपर में सरल में से भी एक दो सवाल तो गलत हो ही जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 10% से 12% मान लो आप, यहां से आपने 12% सवाल सही अटेंड कर लिए, ये मान के चलते हैं। यहां पर यहां 30-35% में से आपने 25 से 30% अटेंड कर लिया होगा, ठीक है। इतना ही अटेंड होगा लास्ट औसत, और इनमें से इतना ही अटेंड होगा बचा कठिन का स्तर। मित्रों, अब जिस विद्यार्थी की बहुत अच्छी तैयारी है तो वो इस 55 में 50 से 55% में से 20% या 25% कर पाएगा। जिस विद्यार्थी की औसत तैयारी है वो 15 से 20% ही कर पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या रह सकती है कट ऑफ? मित्रों, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मान लीजिए 30 और 12 42%, और यहां 15% से 20%। कहने का तात्पर्य है 15% ही लेकर के चले आप, है ना। तो कहने का तात्पर्य है जो विद्यार्थी मेरे हिसाब से 50 से 55% अंक जो ला रहा है वो तो बहुत अच्छी स्थिति में है। 55% अंक लाने वाला विद्यार्थी बहुत अच्छी स्थिति में। अब अच्छा ब्रिलियंट विद्यार्थी वो मैक्सिमम 90 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाएगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर हो सकता है वो बिरले ही मिलते हैं, उनके लिए आपको घबराना नहीं। मैं बात कर रहा हूं मिड की। तो मिड में तो बच्चों पेपर बहुत टफ था, तो इस हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी और आप ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि यहां जो कट ऑफ जाएगी आपकी
वो जिस विद्यार्थी के 75, है ना, 75 75 क्वेश्चन है, उसको मैं सेफ मान रहा हूं। 75 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के हैं, उसको मैं सेफ मान करके चल रहा हूं कि वो विद्यार्थी सेफ है। हालांकि आपके और कमेंट आएगा, उससे और अच्छा एनालिसिस होगा, तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करना। जनरल ओबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी 75 क्वेश्चन वाला सेफ मान सकता है आज की स्थिति को देखते हुए। उसके बाद हम बात करें एससी का विद्यार्थी। एससी का विद्यार्थी जो 70 क्वेश्चन पर है, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और एसटी की बात करें तो 40% वाला विद्यार्थी अपने आप को सेफ मान सकता है। मित्रों, जिस स्तर पर पेपर आया है, L2 लेवल के विद्यार्थियों से भी मेरा कहना है, जो जो चीजें जहां जहां से पूछी जा रही है, उन टॉपिकों को जरूर देख करके जाएं। जैसा पेपर का स्तर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को भी चेंज करना होगा, थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, पेपर की प्रकृति को समझना होगा, किस तरह के पेपर आ रहे हैं। क्योंकि आपने आरपीएससी भी और आपका ये आयोग भी, ये बोर्ड भी, ये अब पेपर की जो प्रकृति है उसको बदलते जा रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि चाहे तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का हो, चाहे तो आरपीएससी का हो, पेपर का स्तर अब बदल गया है, पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। उसी स्तर से हमें तैयारी करना है। और मित्रों, आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि पेपर का जो स्तर है, मैं मानता हूं बहुत टफ था, लेकिन फिर भी घबराए नहीं। इस स्थिति में जो विद्यार्थी है वो सेफ है। अंतिम कट ऑफ तो जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डालेगा वही मान्य होगी। लेकिन मित्रों, मेरा मानना है कि ये स्कोर जिस विद्यार्थी का, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।